नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी से परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो उनका फूलों की माला के साथ यहां पर स्वागत किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परिसंपत्ति ये मामला है, उससे जुड़ी हुई और क्या फैसला हुआ है वो हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्ति के मामले में आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड के बीच में सभी लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एक सहमति बन गई है। एक बड़ी जीत है ये। 15 दिनों के अंदर सभी मसलों का निस्तारण किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति के तमाम जो मामले लंबित हैं उनका निस्तारण करने के लिए दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति बनते हुए बातचीत हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे उस पर सहमति बन गई है। हमारे सिंचाई विभाग के 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे कराया जाएगा। और मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा इस फैसले को समझाइए, किस तरह से उत्तराखंड के लिए ये फायदेमंद होगा? बिल्कुल, अब तक 21 सालों में लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ये मसला सुलझेगा, परिसंपत्ति का मसला सुलझेगा। लेकिन सिंचाई विभाग की नहर का मसला हो, कुंभ की जमीन का मसला हो, या फिर इसके अलावा जो खास जलाशय थे उधम सिंह नगर में, अलकनंदा होटल और हरिद्वार का, उसको लेकर एक फैसला हुआ है। ये जो भीड़ आपको इस वक्त दिख रही है, आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद किस तरीके से बीजेपी ने पूरा स्वागत कार्यक्रम रखा है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और जो कोशिश उन्होंने की, जो प्रयास उन्होंने किया, वो प्रयास सफल रहा और उसी का नतीजा है कि आज ये सारे विवाद सुलझे। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मसले कोर्ट में थे उन मसलों को उत्तर प्रदेश में बैठक के दौरान ही फैसला लिया गया कि सारे केस वापस लेंगे, यूपी भी और उत्तराखंड भी। और ये देखिए आप मुख्यमंत्री जिस तरीके से खुशी मनाते हुए, राजधानी देहरादून में बीजेपी का ये प्रदर्शन है। बीजेपी यहाँ पर पूरा दिखा रही है, अपना एक रोड शो कर रही है कि हम कितने क्षमतावान हैं और लगातार इसमें काम हो रहा है और लगातार यही मजबूत कर। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लाइव है। सर, बड़ी सफलता, आज इतना बड़ा सम्मान मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 21 साल का परिसंपत्तियों का बंटवारा दोनों मुख्यमंत्री ने बैठकर जिस प्रकार से किया, यह सराहनीय है और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से पूरी खुशी का माहौल है बीजेपी में और मुख्यमंत्री का स्वागत लगातार हो रहा है। सर आप लाइव है न्यूज़ 18 पे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो पहले से ही जो हमारे पहले से जो वार्ता चली आ रही थी, एक दिन पहले जो हमारी दोनों राज्यों की बैठक हुई उसमें हमारी सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है और जो एक सिंचाई विभाग रह गया है उसका 15 दिन में ज्वाइंट सर्वे होने के बाद उसका भी निस्तारण हो जाएगा। जो मामले हमारे न्यायालय में चल रहे हैं वापस ले लेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे प्रदेश के लिए। रोड शो हो रहा है, इस रोड शो का, इस प्रदर्शन का मतलब क्या है? पूरा रोड शो जो बीजेपी का नहीं, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यहाँ की जनता में उत्साह है कि 21 साल पुराना जो मामला था उसका समाधान हुआ है, इसलिए हमारे प्रदेश के लोगों में खुशी है। सरकार सेंटर में भी, यूपी में भी, उत्तराखंड इसका फायदा मिला है। हाँ, लोग कहते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है। अब एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने फैसला कर दिया। सुन सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने की वजह से ये पूरा फायदा यहाँ पर मिला है बीजेपी को, प्रदेश बीजेपी को, और उसी का ये उल्लास, उसी की ये खुशी इस वक्त देहरादून में आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मुख्यमंत्री के काफिले के साथ यहाँ पर, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी इस बात की है कि
जो अभी तक 21 सालों में कोई सीएम नहीं कर पाए। बीजेपी के भी तमाम मुख्यमंत्री रहे और इस सरकार में अगर बात करें तो इस सरकार में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे और उनमें से पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी वक्त में जब 5वां साल खत्म होने को है, 2022 में चुनाव होने हैं, तो उन्होंने ये बात करके दिखाई कि जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाया जा सकता है और वो मुद्दे सुलझाए भी गए। तो ये ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर है उत्तराखंड के लिहाज से और पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं जो कोशिश की उस कोशिश का श्रेय भी उन्हें जाता है और पूरी बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ कनेक्ट दिखाना चाहती है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता जोश में, कार्यकर्ताओं में उत्साह। मुख्यमंत्री आप देखिए खुद हाथ में उन्होंने इस बीजेपी का झंडा थामा हुआ है और वो कह रहे हैं कि केंद्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, बीजेपी सरकार होने का फायदा यहाँ पर मिला है और इसी फायदे को बीजेपी जनता को बताना चाहती है ताकि 2022 में एक बार फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा करे। तो अब ये रोड शो चलेगा, ये रोड शो पुलिस लाइन से शुरू हुआ है और अभी दीपांकर बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस लंबे विवाद को सुलझाने के बाद पहुंचे उत्तराखंड। जोरदार स्वागत हो रहा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में आज बीजेपी ने शहीद सम्मान यात्रा का आगाज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहे। शहीद यात्रा की शुरुआत मूनाकोट से हुई। इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व सैनिक और उनके परिजन भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने पिथौरागढ़ को वीरों की भूमि बताया और कहा कि सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर वो खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को 5वां धाम बताते हुए कहा कि जन्मभूमि के लिए बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। भेंट कर रहे हैं गणेश जोशी जी। भारतीय सेना में उत्तराखंड सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला राज्य है। ठीक इसी तर्ज पर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सैनिकों के मामले में नंबर 1 है। यही वजह है कि बीजेपी ने शहीद सम्मान यात्रा का आगाज बॉर्डर जिले से किया। सीटों के लिहाज से देखें तो राज्य की 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सैनिक परिवारों का वोट अहम रोल अदा करता है। इसलिए भी कुमाऊं की शहीद सम्मान यात्रा में पूरी ताकत झोंकी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिली है। 1 रैंक 1 पेंशन को उन्होंने मील का पत्थर करार दिया। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग गणेश। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। कुमाऊं की शहीद सम्मान यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ सीएम पुष्कर धामी, उनके कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। शहीद सम्मान यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की और सीएम पुष्कर धामी ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी सरकार भी पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए कई बेहतरीन योजनाओं पर अमल कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बहुत प्रदेश के रूप में जा रहा है। उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का, ऐसे उनके परिवारिक जनों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। जैसे जसवंत सिंह जी बार में बोला, वी भारत में दूसर भगत में बताओ आखिर कस किस्मा आदमी जी कुछ काम करो। चीना को 72 घंटे में 300 सैनिक मार के गिरे गई। जो पुराने एक्स आर्मी वाले हमारे लोग बैठ रही हैं सब जाननी। और वीर चीन वाला अंत में जब वो पकड़ दे तो फांसी दे तारल। शहीद सम्मान यात्रा कुमाऊं के हर शहीद के घर तक जाएगी। यही नहीं, शहीद के घर की मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम भी बनाया जाना है। सैनिकों पर फोकस इस यात्रा का समापन 8 दिसंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में देहरादून में होना है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चुनावी आहट के बीच आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। केजरीवाल यहां एक रोड शो करेंगे। देहरादून और हल्द्वानी के बाद केजरीवाल का हरिद्वार में तीसरा रोड शो होगा। आप नेताओं का कहना है कि रोड शो के माध्यम से पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराएगी। रोड शो के अलावा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। साथ ही कुछ लोगों को पार्टी में ज्वाइन भी कराएंगे। गौरतलब है कि इसी हफ्ते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तरकाशी में आकर रोड शो कर चुके हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा का हिस्सा है, जहां से पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल चुनाव लड़ेंगे।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पैर जमाने की भरसक कोशिश कर रही है। ऐसे में कृषि कानून को लेकर मुखर रही आम आदमी पार्टी अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। ऐसे में रविवार को पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार में शक्ति प्रदर्शन 2022 का चुनावी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अभी तक कृषि कानूनों को लेकर मुकर रही आम आदमी पार्टी अब देवस्थानम बोर्ड परिसंपत्ति के विवाद को मुद्दा बना रही है। आपने इस पर प्रदेश भर में प्रदर्शन से लेकर बीजेपी को घेरने का पूरा एजेंडा तय कर लिया है। वहीं लोकल मुद्दों को पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। सीएम चेहरा अजय कोठियाल जहां रोजगार पर खुली बहस चाहते हैं, वहीं आप कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल के दौरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। 2020 से दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे रहे, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो या घुटने घुटने तक बरसात में पानी आया हो, वहाँ वो अपना घर बार छोड़कर वहाँ आंदोलनरत रहे और उस आंदोलन की आज एक तरह से कहा जाए तो जीत है वो, और उन किसानों ने ये सब कुछ करके दिखाया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड को दिल्ली ना समझने की टिप्स दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, अब आए दौरे आए, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो हकीकत में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये उस रूप में, राजनीतिक रूप में जो केजरीवाल जी को दिल्ली नजर आ रही है वो ये दिल्ली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्य विपक्षी पार्टियां किसानों को जिस तरह से जो है आगे करके वो आंदोलन चलाने का एक प्रयास किया उन्होंने बैकग्राउंड से, आज वो बैकफुट पे आ गए हैं। आज माननीय मोदी जी ने तीनों बिल वो वापस ले लिए हैं, इसलिए अब एक घर के न रहे न घाट के रहे। अब भले ही आपने अपना जनाधार किसानों को लेकर बढ़ाया हो, लेकिन अब कृषि कानून वापसी का फैसला पार्टी को नए मुद्दे सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। बीजेपी की लड़ाई किससे है?